हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट 2 इल्यूज देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। बट स्टिल वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इल्लू 4। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन 4 क्या लिखा गया है? गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन देना है और इस ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा, आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करके रख देना। ओके, ये इल्लू 4 की बात चल रही है और आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट तो ड्रॉ करके रख ही सकते हो। फॉर्मेट कुछ अपना वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने देखा है, ट्रांजैक्शन, फिर असेट, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड प्लस कैपिटल। ये ऐसे करके आपका यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख भी देंगे ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे असेट्स, फिर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल। ओके, तो ये बना हमारा फॉर्मेट और बड़ा फॉर्मेट बना के रख लेना, क्योंकि 6 से 7 6 to 7 यहाँ पे ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है, तो बड़ा फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा क्या गया है। सबसे पहला, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। ओके, अब एक डाउट आया था दर्शना का, तो वो डाउट मैं यहाँ पे क्लैरिफाई आपको कर दूं। वो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए आप सब लोगों को मेरे पास में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है ना, तो आप लोगों को बिजनेस के एंगल से सोचना है कि क्या बिजनेस को पैसा मिला, तो जवाब है जी हाँ, बिजनेस के पास में आया पैसा। तो पैसा या कैश तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है, और हमें कितना पैसा मिला है, 60,000। तो 60,000 से तुम्हारी एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपने एसेट्स में कितना लिखा, 60,000 लिख दिया। तो यहां पे लगा तो लिख सकता हूं फर्स्ट नंबर का ट्रांजैक्शन, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन लिखा। तो इसमें एक बात क्लैरिफाई कर लो कि आपके पास में क्या आया, पैसा, असेट्स। तो असेट्स आपकी इंक्रीज होगी, इसके लिए हमने असेट में कितना डाला, 60,000। अब दर्शना बोलती है कि सर ये जो आपका कैपिटल है, ये तो अमाउंट पेबल है बिजनेस को, तो ये तो लाइबिलिटी भी है। तो उसका बोलना डेफिनेटली सही है। मैंने ही आप लोगों को बताया था कि ये बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या आता है बताना, कैपिटल आता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम लोगों को अमाउंट पेबल होती है बिजनेस को, मतलब जो अगर इनिशियली कोई बंदा बिजनेस में पैसा डाले, ओके, कोई बंदा बिजनेस में पैसा डाले, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। बट बिजनेस को वो पैसा लौटाना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है, कब, जब बिजनेस वाइंड अप होगा तब। तो इसके लिए हम कैपिटल को लाइबिलिटी जरूर बोलते हैं। बट मैंने आपको यह भी बताया था कि लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होता है कैपिटल और दूसरी होती है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ओके, तो जब भी ये इक्वेशन की बात आएंगी तो कैपिटल को हम लोग हमेशा सेपरेटली बताएंगे, और क्योंकि हम लोग कैपिटल को सेपरेटली बता रहे, इवन दो कैपिटल भी लाइबिलिटी ही है, बट हम क्योंकि उसे सेपरेटली बता रहे, तो जब भी बिजनेस स्टार्टअप होगा कैश के साथ में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल में ही ये अमाउंट डालेंगे, ना कि लाइबिलिटी में। कैपिटल अपने आप में लाइबिलिटी ही है, बट हम लोग क्योंकि उसे सेपरेटली इंडिकेट कर रहे हैं, उसका सेपरेट कॉलम बना रहे, तो इसके लिए जो भी आपका कैपिटल रहेगा वो हमेशा कैपिटल कॉलम में ही जाएगा। ओके, और यहां पे इक्वल टू का साइन दिया और लाइबिलिटी में क्या आएगा, कुछ नहीं, तो वहां आएगा डैश, तो यहां पे आ गया प्लस। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस 60,000, कैपिटल का 60,000। तो आप देख लेना, एसेट में है 60,000 इक्वल टू डैश प्लस 60,000 भी आता है 60,000 ही। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। आई होप सो। ओके, तो इसकी आप लोग यहाँ पे टोटल भी पास कर सकते हो। तो देखो असेट्स के टोटल कितने आ रहे, 60,000
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज का डैश एंड कैपिटल का कितना आ गया बताओ 60,000 आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ पहला ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन चेक करो क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपने डिपॉजिट करी है कैश और कहां पे डिपॉजिट करी है, बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो ऐसा ही ट्रांजैक्शन कुछ हो रहा है क्या, ऐसे ही एस्पेक्ट्स आ रहे हैं क्या, आपके पास से गया पैसा, मतलब बिजनेस से गई कैश, लेकिन वो कैश कहां पे डिपॉजिट हो गई, बैंक के अंदर डिपॉजिट हुई। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे कैश का बैलेंस कम होगा, हमारे कैश का बैलेंस कम होगा एंड बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। क्यों कैश का बैलेंस कम हो रहा है, क्यों बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं कैश इनटू बैंक तो हमारे जेब से आज जाएगा पैसा, आज जाएगी कैश और वो बैंक ऑफ इंडिया में जाके डिपॉजिट होगी, तो आपके बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये इससे होने क्या वाला है बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस बढ़ेगा या मैं बोलूंगा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा। तो पहले यहां पे लिख तो देंगे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया एंड कितना आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो बताना, आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो 2000 रुपीज, डिपॉजिट कर रहे हो 2000 रुपीज। तो जब डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया है तो एक बात समझना, हमारे बिजनेस से कैश कम होगी, कैश का बैलेंस कम होगा और बैंक का बैलेंस हमारे बिजनेस में बढ़ जाएगा। ओके, अब अगर बैंक की बात करो या कैश की बात करो, दोनों भी आपकी एसेट है, बैंक एंड कैश दोनों भी आपके एसेट्स है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इसका मतलब तुम्हारे एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा और एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो आप लोग 2000 एसेट के कॉलम में ऐड कर रहे हो। ओके, और वैसे ही आपका कैश का बैलेंस कम होगा, कैश क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हो तो बिजनेस से जाएगी कैश, तो आपके कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा बताना, डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखो कैश भी एसेट है और एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, तो आप 2000 को यहाँ पे माइनस फिगर बोल के भी बता सकते हो। तो 2000 प्लस में 2000 माइनस में, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे बता जरूर सकते हो। ओके, तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, तो आप लोग क्या करने वाले हो, प्लस 2000 करोगे एंड माइनस 2000 बोल के वहां पे आप लोग बता दोगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, और ये पूरी अमाउंट आपकी कितनी आने वाली है तो आप लोग यहाँ पे डाल देना 60,000 प्लस 2000 माइनस 2000, तो भी ये कितना आने वाला है, 60,000 ही आएगा। इज इक्वल टू ऊपर से आया डैश और प्लस ऊपर से आ गया यहां से भी 60,000, तो ये बना इन टोटलिटी तुम्हारा सेकेंड ट्रांजैक्शन का काम तमाम। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। तो दो टाइप के आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और ये दोनों ट्रांजैक्शन के हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्ट भी डाल के रख दिए। ओके, थर्ड नंबर आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, मतलब और कैपिटल लेके आई कौन, नीमा। तो बेटा एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री वैसे ही होगी जैसे आपने कैपिटल लेके आए थे। कैपिटल जब लाते हो तब जो इफेक्ट्स आएंगे वही इफेक्ट्स आपके एडिशनल कैपिटल लाने के भी बाद में आएंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे थर्ड नंबर पे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, और कितना एडिशनल कैपिटल लेके आए 7000 का, तो यहां पे लिख देंगे 7000। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा कितना 7000, तो ये हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया। ओके, तो 7000 की एडिशनल कैपिटल कौन लेके आए बताना, नीमा। ओके, अब दूसरी बात मेरे ध्यान से सुनना, इसका इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस का इफेक्ट किया था। बताओ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगी, कैश आएगी, और कैश तुम्हारी क्या है, कैश हमारी एसेट है।
और पैसा जब बिजनेस में आएगा तो असेट आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी, तो असेट को इंक्रीज करना है तो ऐड कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एडिशनल कैपिटल ला रहे हो 7000 आप लोग यहाँ पे क्या कर देना, ऐड बैक कर देना। तो 7000 हमने इधर ऐड बैक कर दिया इज इक्वल टू, क्योंकि आपने एडिशनल कैपिटल लाया, ज्यादा पैसा लाया, तो आपकी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है ना, तो कैपिटल के भी कॉलम में आप लोग डाल देना 7000 रुपीज एंड लाइबिलिटी में डालना डैश। ओके, तो ये हुआ आपका एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा। तो अब अगर आप लोग टोटलिंग करोगे तो क्या हाल हो रहे, 60,000 ऊपर के और ये 7000, ये कितना होता है 67,000 इज इक्वल टू ऊपर से लेके नीचे तक डैश प्लस 60,000 एंड 7,000, ये कम्स टू कितना 67,000, ये कम्स टू कितना 67,000। तो अगर देखोगे तो इधर 67 एंड बाजू में भी 67, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो जाके वो क्या रहा है बताना, टैली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को पूरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ 4 नंबर पे, और क्या आएगा देखो, 4th नंबर का ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। मतलब गुड्स परचेज करे हैं किससे, वर्मा से, और कितने परचेज करे 10,000 के। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा, और कितना ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा रुपीज कितना है 10,000, तो 10,000 का गुड्स आपने परचेज किया, ये हमने यहां पे लिख डाला। ओके, अब 10,000 का गुड्स हम लोगों ने परचेज किया है वर्मा से, तो इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आपके बिजनेस में आएंगे गुड्स। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक तुम्हारी एसेट होती है। तो गुड्स परचेज करने पे स्टॉक इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगी, तो आप असेट में क्या कर दोगे 10,000 ऐड कर दोगे। परचेस ऑफ गुड्स करोगे तो तुम्हारा स्टॉक बढ़ेगा या एसेट्स इंक्रीज होंगी, तो आप असेट में क्या करने वाले हो 10,000 ऐड कर दोगे। लेकिन ये गुड्स आप लोग बताना आपने कैश में परचेस करे या क्रेडिट में करे। वैसे तो ट्रांजैक्शन में लिखा रहता है कि ये कैश परचेस है या क्रेडिट, बट यहां पे एज सच कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है कि ये कैश परचेस है या क्रेडिट है। जब कुछ नहीं लिखा जाता तब हम देखते हैं क्या पार्टी का नाम है, तो यहां तो पार्टी का नाम है वर्मा, और जब ऐसे आपको पार्टी का नाम मिल जाए तो आप इसको क्रेडिट परचेस मानोगे। क्रेडिट का मतलब है उधारी, उधारी पे परचेस किया, ये हमारे को क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है आपको देना पड़ेगा पैसा। मनी इज पेबल ओवर हियर। अगर तुमने वर्मा से परचेस करे हैं गुड्स, तो आपको वर्मा को पैसे देने पड़ेंगे। अमाउंट इज पेबल टू द वर्मा, और जिसे जिसे अमाउंट पेबल होती है वो हमारी होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्रेडिट करते। एंड ये कहीं ना कहीं जितना ज्यादा परचेस करोगे आप लोग, उतना ज्यादा आपकी लाइबिलिटी आएंगी, तो आप लाइबिलिटी को बढ़ाओगे एंड अकॉर्डिंगली 10,000 आप लोग लाइबिलिटीज में डाल देना। तो 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस, और यहाँ कैपिटल पे कुछ इंपैक्ट नहीं आता तो कैपिटल के कॉलम में लिख देंगे डैश। ओके, अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या हाल चल रहे, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देख लेंगे। 67,000 प्लस 10,000 दैट कम्स टू कितना 77,000 इज इक्वल टू, ऊपर से लेना 10,000 नीचे प्लस 67,000 आप लोग ले लोगे टोटल। तो इन टोटलिटी आप देखोगे 77,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 67,000, ऐसा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बन रहा है। एक साइड की टोटल है 77 और सेकंड साइड की टोटल है 10,000 प्लस 67। ओके, तो ये हुआ आपका 4th नंबर का ट्रांजैक्शन ओवर। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पे, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। ओके, कर्मा को अपने सेल किए हुए गुड्स कितने 7,000 के,
तो यहां पे 5th नंबर पे लिख देता हूं मैं, 5th नंबर पे सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। मतलब आपने गुड सेल कर दिए, और किसे सेल कर दिए बताना, कर्मा को सेल कर दिए। ओके, अब एक बात समझ के लेना बच्चों, जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपके पास से जाते हैं गुड्स। जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। ओके, और गुड्स जाएगा तो इसका मतलब है आपका स्टॉक जाएगा, और स्टॉक जाएगा तो स्टॉक हो जाएगा डिक्रीज, और स्टॉक तो तुम्हारी होती है असेट। तो जब भी तुम सेल ऑफ गुड्स करोगे तो स्टॉक जाएगा, मतलब असेट्स जाएगी, मतलब असेट्स कम हो जाएगी। तो असेट को डिक्रीज करना है तो यहां पे आप लोगों को 7,000 माइनस करना पड़ेगा। सेल करने से तुम्हारी स्टॉक कम होगी, असेट कम होगी, तो आपने 7,000 क्या कर देना, माइनस कर देना। अब मुझे एक बात बताना, ये जो आप लोगों ने सेल्स किया है तो ये कैश पे सेल्स किया या क्रेडिट पे सेल्स किया? तो यहां तो कुछ लिखा नहीं है कि ये कैश पे सेल हुआ है या क्रेडिट पे सेल हुआ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। तो याद रखना, जब ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि ये कैश पे सेल हो रहा है या क्रेडिट पे सेल हो रहा, तब देखने का क्या पार्टी का नाम दिया है। तो यहां आप ध्यान से देखोगे तो आपको पार्टी का नाम दिखेगा। तो अगर पार्टी का नाम है, इसका मतलब है ये तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है। If there is the name of party, then you'll have to consider that कि ये आपका क्रेडिट सेल्स है। तो ये क्रेडिट सेल्स कितना है बताना, 7,000 का। तो बात समझो बच्चों, जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, इसका मतलब है आपको उस सामने वाले बंदे से पैसे आने बाकी है। अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कर्मा। इस कर्मा से हमको पैसे आने बाकी है, और जिन जिन से पैसे आने बाकी होते हैं वो हमारी असेट होते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और जितना ज्यादा हम लोग क्रेडिट पे सेल करेंगे उतने ज्यादा हमें पैसे आने बाकी दिखेंगे, और जब हमें ज्यादा पैसे आने बाकी दिखते हैं तो हमारी असेट इंक्रीज होने लग जाती है। और हमेशा याद रखो, असेट को इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या कर देते हो, उसको एड बैक कर देते हो। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे 7,000 एड बैक कर दोगे। 7,000 आप लोगों ने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। ओके, सोल्ड गुड्स टू कर्मा 7,000 लिखा, तो एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो हमने असेट कम करी है 7,000 से। बट दूसरी ही बात क्या होने वाली है बच्चों, आप लोगों के पास में आ जाएगा क्या, डेटर का बैलेंस, या डेटर का बैलेंस आपका बढ़ने लग जाएगा। डेटर बोले तो जिनसे पैसे आने बाकी, तो बेटा हम जितना क्रेडिट में सेल करेंगे ना उतने पैसे हमको आने बाकी दिखेंगे, और जब पैसे आने बाकी दिखते हैं तो हमारी असेट इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने 7,000 क्या कर दिया बताना, हमने एड बैक कर दिया। ओके, तो फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहां पे उसका इंपैक्ट क्या होगा, 77,000 माइनस 7,000 प्लस 7,000, तो ये तो 77,000 ही रहेगा, इज इक्वल टू ऊपर से आए 10,000 प्लस ऊपर से आए 67,000। तो देखो टोटल अभी भी टैली हो रही है, टोटल आपकी 77 ही दिखाई देगी। ओके, तो ये हुआ आपका 5th नंबर का ट्रांजैक्शन। ओके, 6th नंबर, पेड कैरेज 5,000। मैंने आपको पहले बोला कैरेज का भी मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। ओके, मतलब आप कहीं किसी जगह से गुड्स मंगा रहे हो, और लेट से अपन जालना में है, अपन मुंबई से गुड्स मंगा रहे हैं, तो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगेंगे ना, तो इन सबको आप लोग क्या बोलते हो, कैरेज। ओके, तो पेड कैरेज 5,000, तो यहां मैं लिखता हूं 6 नंबर पे पेड कैरेज। ओके ओके, तो कितना कैरेज पेड किया हमने, 5,000 का कैरेज पे किया। पेड कैरेज कितना है, 5,000। ओके, तो एक बात बताना बच्चों, आप कैरेज के लिए पेमेंट कर रहे हो। ओके, तो कैरेज के लिए पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास से जाएगा पैसा, और कैश तुम्हारा जाएगा तो कैश कम हो जाएगी। कैश तुम्हारी असेट है तो असेट इन आपकी डिक्रीज होने लग जाएगी।
तो असेट डिक्रीज करनी है तो असेट कॉलम में आप लोग 5000 नेगेटिव फिगर बोल के बता दो। कैरेज के लिए पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हारी कैश जाएगी, और कैश जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश को कम करना है, मतलब असेट्स को कम करना पड़ेगा। तो हमने असेट्स में डाल दिया -5000। ओके, बट कैरेज आपके लिए एक्सपेंडिचर होता, और हमेशा याद रखो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों, ये कैपिटल को अफेक्ट करते हैं और ये कैपिटल को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो फिर कैरेज है, एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो कैपिटल में आप लोग 5000 नेगेटिव फिगर बोल के बता देना। उसको 5000 एज ए नेगेटिव फिगर बोल के बताएंगे कहां पे, आपके कैपिटल में। ओके, तो -5000 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा डैश लाइबिलिटीज में, और यहां प्लस लिख दो, और यहां पे -5000 आ जाएगा आपके कैपिटल के कॉलम में। तो इन शॉर्ट अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे देखते हैं कहां तक वर्क कर रहा है। चलो चेक कर लो। तो 77 में से 5000 चले जाते हैं, माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 72000 इज इक्वल टू, ऊपर से आए 10000 प्लस 67 में से 5 चले गए तो कितना हुआ 62000। तो 62000 प्लस 10000 इज इक्वल टू 72000। तो इन शॉर्ट तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अभी भी क्या कर रहा है बताना, टैली हो रहा है। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन इज गोइंग टू बी टैली। अब 7th नंबर का यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन है, फिर ये हमारा इल्लू खत्म हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। 7 नंबर में लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला, और कितना मिला, 200 रुपीज का मिला। ओके, तो यहां पे पहले लिख देते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट और कितना है 200 का रिसीव्ड इंटरेस्ट, और कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 200 रुपीज का। तो एक बात समझ के लेना बच्चों, अगर तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ₹200, इसका मतलब तुमको कैश मिल रही है। बात समझो, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसका मीनिंग होता है हमें कैश मिल रही है, और जब भी हमें कैश मिलेगी तो हमारी असेट इंक्रीज होगी, तो हम असेट में कितना डाल देंगे 200, और ये प्लस कर देंगे असेट्स में। दूसरी बात, इंटरेस्ट का हमें पैसा मिल रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए है इनकम, और इनकम अफेक्ट करता है कैपिटल को। और कैसे अफेक्ट करता है बच्चों, इनकम से आपकी कैपिटल बढ़ने लग जाएंगी। इनकम से कैपिटल क्या होती है बताना, बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट मिला इससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो आप लोग क्या करने वाले हो बताना, आप लोग कैपिटल में 200 ऐड कर दोगे। ओके, तो ये हुआ रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो 200 इज इक्वल टू, यहां पे लिख दोगे डैश, और प्लस आएगा कितना 200। तो ऐसे करके आपका ये भी काम क्या हो जाएगा तमाम। और अब यहाँ पे आप लोग टोटलिंग कर लो और मुझे भी बताओ कितना आता है, 72,000 प्लस 200, तो ये कितना आता है बताना, 72, 200 इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे कितना है बताना 10,000, और प्लस 62,200 आपका आ जाएगा। तो टोटल देखोगे तो 72,200 यहाँ पे टैली हो ही जाएगा। ओके, तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इल्लू पे, एंड दिस इज लास्ट इल्लू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, इल्लू 5th, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जब अकाउंटिंग इक्वेशन ही बताओ बोल दिया तो बेटा आप लोगों का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इल्लू 5th की, यहाँ पे अब बात होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले तो फॉर्मेट। यहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आने एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ऐसे करके आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा आपका ये पूरा फॉर्मेट तैयार, फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आने वाला है आपका ट्रांजैक्शन, यहां पे आएंगे तुम्हारे असेट्स इज इक्वल टू
लाइबिलिटीज और यहां पे आएंगे आपके प्लस कैपिटल। तो ये आप लोगों के सामने ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने लग जाते हैं। सबसे पहला, मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज से। मतलब मेहता ने बिजनेस स्टार्ट किया, और कितने से स्टार्ट किया बताना, 80,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बहुत बार हो चुका है अभी, पहले क्या मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख दूं? जी हाँ, नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस बाय मिस्टर मेहता। ओके, और कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है? 80,000 से, विथ रुपीज 80,000। तो आप लोगों को 80,000 रुपीज से आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आई? कैश। और कैश आपके बिजनेस में असेट को बढ़ा देगी, तो फिर 80,000 आप लोग असेट्स में ऐड कर दोगे। ओके, 80,000 आप लोग असेट्स में ऐड कर दोगे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, क्योंकि ये पैसा आया तो ये तुम्हारा कैपिटल भी बढ़ाएगा, तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होने वाली है। तो यहां हम लोगों ने कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। ओके, तो अगर आप चेक कर लोगे तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है। एसेट्स है 80,000, तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपका यहां पे ये क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन का काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन 12,000। तो यहां पे लिख देंगे परचेज्ड गुड्स, या उसके पहले एक बार इनकी टोटल भी कर लेते हैं। तो असेट्स की आएंगे 80,000 की टोटल, लाइबिलिटी में डैश, एंड कैपिटल का 80,000 भी आ जाएगा। ओके, अब फिर सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब आपने परचेस किए गुड्स ऑन व्हाट? क्रेडिट, फ्रॉम होम, फ्रॉम योर अश्विन, फ्रॉम अश्विन। तो अश्विन से आप लोगों ने क्रेडिट में गुड्स परचेस किए, और कितने के परचेस किए बताना? 12,000। तो यहां पे लिख देना 12,000। ओके, तो यहां पे कितना लिख देंगे? 12,000। तो मुझे एक बात बताना, आपने जब परचेस किए हैं गुड्स क्रेडिट पे, तो इसका मतलब साफ है आपके पास में आएंगे गुड्स, और गुड्स आपके पास में आए, इसका मतलब ये होता कि आपकी एसेट्स इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो क्योंकि तुम्हारी एसेट्स इंक्रीज होने लग जाएगी, तो आप एसेट्स में कितना डाल देना? 12,000 डाल देना। तो हमने एसेट्स में उठा के कितना डाला है? 12,000 रुपया डाल दिया। ओके, अब उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने परचेस किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अश्विन से आपने क्रेडिट में परचेस किया, मींस उधारी में परचेस किया, तो मतलब आप लोगों को अश्विन को पैसा देना बाकी था। तो जिसे हमें पैसा देना बाकी होता है वो हमारी होती है लाइबिलिटी, और जितना आप परचेस करोगे क्रेडिट में, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो आपका यहाँ लाइबिलिटी भी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहां पर आप लोग लाइबिलिटी में कितना डाल दोगे? 12,000 डाल दोगे, और प्लस कैपिटल का यहां पे आप लोग डाल देना डैश। ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन भी खत्म। अब इनकी अगर आप टोटल मारने जाओगे तो टोटल कितनी आने वाली है? 80,000 प्लस 12,000, दैट कम्स टू कितना है बताना? 92,000 इज इक्वल टू ऊपर का 12,000 जैसा का वैसा आएगा, प्लस ऊपर से 80,000 भी आ जाएगा, और ये इन टोटलिटी कितना आ चुका है बताना? 92,000 ही आ चुका है। आप देख लो, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों मिला के कितना आता है? 92,000 आएगा, और एसेट्स भी आपका कितना है बताओ? 92,000 ही है। ओके, तो ये हो गए आपके ये दो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। थर्ड नंबर पे परचेस फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट 6,000। तो यहां पे पहले लिख देंगे थर्ड नंबर पे परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, ऑन व्हाट? क्रेडिट, रुपीज 6,000। तो इसका मीनिंग ये होता, आपने SM फर्नीचर मार्ट से
क्रेडिट पे फर्नीचर परचेस किया था। तो याद रखो बच्चों, जब फर्नीचर आप लोग परचेस करते हो तो आपके पास में आएगा फर्नीचर, मतलब आपकी असेट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। फर्नीचर परचेस करने से आप लोगों की असेट इंक्रीज होंगी, और कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 6000 से। तो यहां पे लिख देंगे 6000। एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमने लिखा 6000। बट आपने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया, तो जब क्रेडिट पे परचेस करते हो तो आपको अमाउंट पेबल होती है, देनी बाकी होती है, और जब अमाउंट देना बाकी होता है ना बच्चों, तो ये तो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो जब आप क्रेडिट पे परचेस करोगे तो ना सिर्फ आपकी एसेट बढ़ेगी, एसेट तो बढ़ेगी ही, उसके साथ में आपकी लाइबिलिटी भी 6000 से इंक्रीज हो जाएगी। आपकी लाइबिलिटी भी 6000 से क्या हो जानी है? इंक्रीज हो जानी है। आई होप दिमाग में गया होगा। तो अब आप चेक कर लो टोटल कितनी कितनी आ रही है। तो यहां पे आप देखना 92 और 6000 कितना होता है? 98000 इज इक्वल टू 12000 एंड 6000, दिस कम्स टू कितना? 18000 प्लस ऊपर क्या है? 80000। तो अगर आप देखोगे तो ये टोटल वैसे भी 98000 की आ रही है। ओके, 18 एंड प्लस 80 ये दोनों मिला के कितना आ गया बताना? 98000 आ जाएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। फिर आप लोग यहां पे देखना, ऐसे आप लोग और फॉर्मेट बढ़ा लो क्योंकि नीचे तक हमारी बातें जाएगी। 4th नंबर का ट्रांजैक्शन है, चेक कर लेते हैं क्या है। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000, मतलब आपने आनंद को सेल किए हैं गुड्स, और कितने के सेल किए बताना? 10,000 के गुड्स आपने सेल करके रखे हुए। या सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। तो मुझे एक बात बताना, क्या मैं ट्रांजैक्शन यहां पे पहले लिख दूं? जी हां, सोल्ड गुड्स टू आनंद, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। ओके, तो मतलब 10,000 के आपने उसे गुड्स सेल कर दिए। देखो सबसे पहली बात, जब गुड्स सेल करते हो तो आपके पास से जाएंगे गुड्स, और जब गुड्स हमारे पास से जाते तो हमारा स्टॉक कम होता, हमारी असेट कम होती। तो असेट को कम करना है तो असेट में 10,000 डिडक्ट कर दो। और साथों साथ आप सेल्स कैसे कर रहे हो? कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो? ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया। तो जब कुछ लिखा नहीं जाता और सिर्फ पार्टी का नाम हो तो हम लोग उसे क्रेडिट में सेल किया ऐसा मान लेते। तो अगर ये क्रेडिट में सेल किया हुआ है तो बच्चों आपको आनंद से पैसे आने बाकी है, और जिन जिन से हमें पैसे आने बाकी होते हैं वो हमारी बनने लग जाते हैं असेट्स। जिनसे जिनसे हमें पैसे आने बाकी दिखाई देते हैं तो वो हमारी क्या बनने लग जाएंगे? असेट्स। तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, ये जो 10,000 है ये यहाँ पे असेट्स में भी हम लोग डाल देंगे। ओके, 10,000 हम लोग असेट्स में भी यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास से गया स्टॉक, तो एक असेट कम हुई, बट हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें पैसे आने बाकी दिखाई देंगे। तो वो डेटर्स को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 10,000 भी ऐड बैक कर दिया असेट्स में। ओके, तो -10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में डैश, कैपिटल में डैश। तो ये आपका 4th नंबर का भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी अमाउंट आ रही है? 98 में से 10 चले गए और 10 प्लस हो गए, तो अल्टीमेटली ये कितना होने वाला है? 98,000 ही होगा। बाद में 18,000 आपने ऊपर से ऐड बैक कर दिया और प्लस 80,000 आपने वापस से ऊपर से ऐड कर दिया, तो ये टोटल तुम्हारा कितना हो जाता है बताना? 98,000 का टोटल हो जाएगा। ओके, तो 4th नंबर पे हमारा क्या हो गया बताना? ये अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी टैली हो रहा है। ओके, 98,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 80,000, ऐसे आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, फिर 5th नंबर की बात है। फिफ्थ नंबर पे आप लोग चेक कर लो, व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन ओवर हियर? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2,500। तो यहां पे लिख देते हैं विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज
विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, और कितना बताओ 2500 रुपीज 2500, मतलब आपने कैश विड्रॉ करी काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए 2500। तो एक बात बताओ, आपने बिजनेस से निकाला है पैसा, कैश बिजनेस से कम होगा, असेट बिजनेस की डिक्रीज होगी, क्योंकि आप लोगों ने कैश विड्रॉ की है, मतलब कैश निकाली है बिजनेस से, तो बिजनेस की कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप लोग 2500 असेट में से माइनस कर देंगे, 2500 हम लोग असेट में से माइनस कर देंगे। फिर मुझे एक बात बताओ, आप जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो उसको तो हम लोग ड्रॉविंग्स बोलते हैं, और हमेशा याद रखना जो आपकी ड्रॉविंग्स होती है ये हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है, कम करती है। ओके, तो 2500 की जो ड्राइंग रहेंगी इसको हम लोग कैपिटल से डिडक्शन बोल के बताएंगे। ओके, और लाइबिलिटी में कुछ नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली एसेट से आपके 2500 डिडक्ट होंगे और कैपिटल भी 2500 से डिडक्ट होगी, बिकॉज ड्रॉविंग, देखो ड्रॉविंग क्या होता है, हम हमारे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे, तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू योर ड्रॉविंग्स। ओके, तो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब आप लोग अगर यहाँ पे टोटल मारोगे तो ये देखो टोटल कितनी आ रही है, तो 98,000 में से 2000 गए तो आता है 96, और 500 काट दो तो ये आएगा 95,500 का फिगर। वैसे ही 18,000 तो आपके एज इट इज रहेंगे, और 80,000 में से 2 गए 78, और उसमें से 500 चले गए तो ये आता है 77,500। बट आप देख लो 77,500 एंड 18,000, तो आपका ये टोटल 95,500 ही आएगा। ओके, तो मतलब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इल्लू एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। ओके, मतलब आपने कितने कॉस्ट के गुड्स सेल किए, 12,000 के कॉस्ट के गुड्स सेल किए, और कितने प्रॉफिट पे सेल किए, 2,000 के प्रॉफिट पे सेल किए। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कॉस्ट 12,000 है और आपने 2,000 के प्रॉफिट पे उसे सेल किया, तो बच्चों आप लोगों ने कितने में सेल किया, आप लोगों ने 14,000 में सेल किया होगा। बात समझ में आई, आपने सेल कितने में किया होगा, 14,000। कॉस्ट का मतलब होता है हमारा उसको बनाने का कितना एक्सपेंडिचर आया, या वो गुड्स को लाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा, एक्सपेंडिचर करना पड़ा, वो है आपकी कॉस्ट। तो हमारी कॉस्ट थी 12,000 और हमने इसको 2,000 के प्रॉफिट में सेल किया, तो 2,000 का प्रॉफिट आप इसमें ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग द सेलिंग वैल्यू। और हाउ मच इज योर सेलिंग वैल्यू, 14,000। तो फिर हम लोग इसी बात को ऐसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन तो लिख दे और बाद में सोचेंगे बात की बात। तो यहाँ पे लिख देना सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 at a profit of rupees 2,000। एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच, 2,000। तो 2,000 के प्रॉफिट में आपने क्या कर दिए, गुड सेल यहाँ पे कर दिए। ओके, अब इसका इंप्लीकेशन क्या क्या होगा, ये सब चीजें आप लोग ध्यान से देखना। देखो बच्चों, पहली बात, अब ये सोल्ड गुड्स तो बोला, बट कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया कुछ नहीं बोला। तो अपन फिर क्या देखते हैं, पार्टी का नाम। क्या यहाँ किसी पार्टी का नाम है, तो जवाब है पार्टी का भी नाम नहीं है। तो याद रखो ये हो जाता है कैश सेल्स। ये क्या बन जाएगा, कैश सेल्स। मतलब हमने जो ये सेल किया ना, तो हमने कैश पे किया, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं आ रहा, तो आप इसको कैश सेल्स समझना। तो मुझे एक बात बताओ, आपको सेल करके कितना पैसा मिला होगा, 14,000 मिला होगा। तो कैश हमारे बिजनेस में कितनी आई होगी, 14,000 आई होगी। तो हमारी एसेट्स भी कितने से बढ़ रही होंगी, 14,000 से हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। तो हमने 14,000 यहां पे लिख दिया।
क्योंकि हमारी इतने से कैश बढ़ गई है। ओके, और अब हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, स्टॉक जाएगा, गुड्स जाएंगे, और गुड्स जाएंगे तो तुम्हारी एसेट कम हो जाएगी। और हमेशा याद रखना बच्चों, जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या उन दोनों का जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड होगा, और जनरली कॉस्ट ही आपकी लोअर होती है। तो स्टॉक मैक्सिमम टाइम किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट पे। ओके, तो जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन कितने से डिक्रीज होगा, कॉस्ट से डिक्रीज होगा। तो हमारे स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 12,000। ये 12,000 आपके क्या होने वाले हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक की कॉस्ट कितनी है आपकी, 12,000। तो ये 12,000 आप लोगों के क्या हो जाने बताना, डिक्रीज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो 14,000 का तुम्हारे पास में आया पैसा, और 12,000 का जो स्टॉक है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताना, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, 12,000 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज दैट 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो हमेशा याद रखो प्रॉफिट से आपकी कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो आप कैपिटल में क्या कर देना, 2,000 एड बैक कर देना। ओके, और लाइबिलिटी में तो इसका दूर दूर तक कोई इंपैक्ट ही नहीं जाएगा। तो ये बना आपका अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी। वापिस समझाता हूं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। इसका मीनिंग होता है 12,000 की कॉस्ट का आपने गुड्स सेल किया, कितने पे, 2,000 के प्रॉफिट पे। मींस 14,000 में आपने उसे सेल कर दिया, तो हमारे पास में आया होगा पैसा, क्योंकि ये कैश सेल्स है तो हमने एसेट्स बढ़ाई है 14,000 से। सेकेंड थिंग, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा सेल करने से, बट स्टॉक हमेशा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच और इज लोअर पर रिकॉर्ड होता, और जनरली कॉस्ट ही लोअर होती। तो जब आपका स्टॉक जाएगा तो आपकी एसेट कम हो जाएगी, बट कितने से, कॉस्ट से कम होगी। तो हमने 12,000 से एसेट कम कर दी, लेकिन आपने 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा, सेल किया, तो प्रॉफिट से तो कैपिटल इंक्रीज होती है। तो हमने यहाँ 2,000 क्या कर दिए, एड बैक कर दिए। एंड अकॉर्डिंगली अब हमारा ये पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। अब टोटल कर लेते हैं। अब देखो 95,500 प्लस 14,000 माइनस 12,000। तो आप इतना कुटाना मत करो। आप देखो 14,000 में से 2,000 माइनस हो गए, कितना हुआ, 2,000, और वो पॉजिटिव फिगर रहेगा 2,000 का। तो आपने क्या करना, 95,500 में 2,000 ही ऐड करना, दैट कम्स टू 97,500 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएंगे 18,000 प्लस, अब 77,500 और 2,000, तो ये कितना आता है 79,500। ओके, तो इन दिस वे आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन इज गोइंग टू टैली। ये ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ये हुआ आपका पूरा काम तमाम इस चैप्टर के इलूज वगैरह सबका। फिर भी हम लोग इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मैं आपको देना चाहता हूं वन होमवर्क, और यह है एक्टिविटी नंबर 4। दिस विल बी योर्स होमवर्क। तो आप लोग मुझे फटाफट ये इतना सेंड कर देना। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू।